हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंग्रेज़ी के हवाले से। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कोर्स आउटलाइन बताई थी कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमने सेंटेंस के हवाले से पढ़ा था कि सेंटेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको या मोटी मोटी चीज़ें आपको दोबारा बताता चलूँ। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आज उनका पहला लेक्चर है, तो उनको बताता चलूँ कि सेंटेंस के अंदर हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। ठीक है, कितने तरह के सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। फिर उसके हवाले से हमने चंद एक एमसीक्यूज आपके सामने रखे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने बहुत सुना होगा अपने बचपन में। आप जब से ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की होंगी या अंग्रेज़ी की क्लास आपने स्टार्ट की होगी बचपन से, तीसरी चौथी या पाँचवीं क्लास में आपको ये बेसिक टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उस वक्त। लेकिन असल में उस वक्त हमारा इतना जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं होता, तो हम ये चीज़ें जो है वो इसको नहीं पढ़ पाते सही से, या अगर पढ़ते हैं तो वो इस एज में आके मतलब ग्रेजुएशन तक आके हम, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होते और चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसी हवाले से जो अंग्रेज़ी है, मैंने आपको कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करवाएंगे आपको, ताकि बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको पता हो, तो जिससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आपको कवर हो जाएं। ठीक है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से आज सिर्फ हम एक ही टॉपिक इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं ऑब्वियसली जो हमारे लेक्चर हैं उसकी जो लेंथ है वो बढ़ाऊंगा, क्योंकि चंद एक दिनों से मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। तो इस वजह से लेक्चर ना डिलीवर करने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ अपने कैंडिडेट्स को, कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करें, ताकि वो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर सीख सकें। तो उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है वो तो हमें सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब से ये होता है कि आपको जो आपका टीचर है वो ज़्यादा मोटिवेशन से आपको पढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि बहुत ज़्यादा इससे लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए मेरा जो एक कानून है, मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ कि आपको उस चीज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो व्हाट इज़ सब्जेक्ट। ये देखने में बड़ा ही इजी और बड़ा ही एक सादा सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स इसको जो है वो नहीं जो है समझ पाते। अब इसको समझिएगा, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन। ठीक है, एक सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस उठा ले, उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, विच नेम्स द पर्सन, यानी उसके अंदर सेंटेंस के अंदर किसी बंदे का नाम होता है या किसी चीज का नाम होता है, और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब उस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जिसके हवाले से, या कोई चीज होती है जिसके हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। तो एक सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें या किसी बंदे का जिक्र होगा या किसी भी चीज़ का जिक्र होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये चीज़ आप और से पढ़ लें, देखें, फिर आगे आके मैं आपको एमसीक्यूज जब इसके करवाऊंगा तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगी, ऐसे आप उसका आंसर कर सकेंगे जैसे आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स का समझ लिया आपने, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन, जैसे अली हो गया, हसन हो गया, ठीक है, रिजवान हो गया, तो ये क्या है, पर्सन्स के नाम है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम उस सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज़ का जो है जिक्र कर रहे हैं, तो टेबल हो गई, चेयर हो गई, या रूम हो गए, रूम हो गया, ठीक है, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये किस चीज़ों का, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर हम किसी बंदे का या किसी चीज़ का जिक्र करेंगे या उसके हवाले से बात करेंगे तो हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, अब प्रेडिकेट क्या होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस है तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में आपको पता होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं सेंटेंस के अंदर। अ प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और अ क्लॉज दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। यानी वो प्रेडिकेट हमें बताता है
कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है गौर से, कि सब्जेक्ट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और व्हाट द सब्जेक्ट इज, और बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। A predicate is a part of sentence or a clause that tells what the subject is doing, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सपोज अली क्या कर रहा है, हसन क्या कर रहा है, रिजवान क्या कर रहा है, तो वो बताता है। और व्हाट द सब्जेक्ट इज, और क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ आती जा रही होगी। जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसको समझते जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन आपको बेसिक्स आ गई अंग्रेज़ी की, उस दिन आपको कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम्स में आपका ग्रामेटिकल कोई क्वेश्चन होगा या कोई किसी भी हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप उसको चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। एफपीएससी में बहुत बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है और प्रेडिकेट क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, मैंने आपको जो पढ़ाया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं अब क्या आ गया है आपके सामने एक एग्जाम्पल। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हम क्या करते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग। यानी जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी आप उठा लें, कोई भी आप सेंटेंस उठा लें, उसमें हम क्या करते हैं, किसी बंदे की बात कर रहे होते हैं या किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और अ थिंग, यानी उसी सेंटेंस के अंदर हम उसी बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए दोबारा। ठीक है, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वी नेम सम पर्सन और अ थिंग, यानी हम उसमें किसी बंदे का नाम लेते हैं या उस किसी चीज़ का नाम लेते हैं। फिर दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और अ थिंग, यानी हम उस चीज़ के बारे में उसके हवाले से कोई बात कर रहे होते हैं। अब बेसिकली अब देखें इस सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट किस हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये जो पहला सेंटेंस है, ये किस बारे में बात कर रहा है, ये आपके सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। और ये दूसरा सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, यानी उसके हवाले से कोई बात कर रहा है, तो ये होता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक, यानी अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमें बोलने के लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब सपोज आप एक सेंटेंस बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता, ठीक है, वो मीनिंगलेस सब्जेक्ट, मीनिंगलेस आपका सेंटेंस बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, यानी उसके हवाले से कुछ भी हमने बोलना होगा। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के हवाले से हमें उस सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ बात करनी होगी, अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस होगा वो मीनिंगलेस होगा। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या बात, सब्जेक्ट ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पर्सन और अ थिंग, और प्रेडिकेट क्या होता है, उसी हवाले टू से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और अ थिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी, बड़े इजी लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ। हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। द पार्ट ऑफ विच नेम्स ऑफ पर्सन थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। ठीक है, एक पार्ट होता है जिसमें हम उस बंदे या उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर हम किसी बंदे की बात कर रहे होते हैं या किसी चीज की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक उसको हम क्या कहते हैं, यानी किसी चीज की बात करना या किसी बंदे की बात करना, वो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा पार्ट देखिएगा, द पार्ट ऑफ विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब कौन सा पार्ट, अब वो दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, वो क्या बता रहा होता है, यानी उस सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या चीजें हैं, पहले में हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट बंदा भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। उसको हम उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमें किसी बंदे का या किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और प्रेडिकेट क्या करता है, टू से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, यानी उसके हवाले से, उस बंदे के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से हम कोई बात कर रहे होते हैं। ठीक है, या कुछ कह रहे होते हैं, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट के, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। दोबारा दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे।
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। अब सबसे पहले जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ना, ठीक है, ये सेंटेंस है सपोज, तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ज्यादातर बहुत दफा ये होता है, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। अच्छा, ओकेजनली समटाइम्स आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा ना वो सेंटेंस के स्टार्ट में मिलेगा, लेकिन कभी कभार ये होगा कि पहले प्रेडिकेट आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे 80% जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप सब्जेक्ट आपका पहले आता है। ठीक है, इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज हेयर कम्स द बस। अब यहाँ पर क्या है, अब देखें, बस जो है हमारा सब्जेक्ट है और हेयर कम्स क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम प्रेडिकेट पहले यूज करते हैं और सब्जेक्ट बाद में, बहुत कम होता है ऐसा। स्वीट आर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, ये दूसरा आपका पार्ट हो गया। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज सिट डाउन। अब इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसको हम देख लेते हैं, पीछे जाते हैं, मूव करते हैं, एक एक स्लाइड्स को देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके। अब इधर आप देखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस दैट कीप्स दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने कि वो सेंटेंस जो किसी कमांड को जाहिर कर रहे हो। ठीक है, अभी आप देख लें, अभी मैं उसी जगह आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए उस हवाले से। अब ये क्या कह रहा है, इन इम्परेटिव सेंटेंस दैट सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। अब इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सिट डाउन, यानी ये हेयर्स द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। यहाँ पर आप इस सेंटेंस के अंदर ना, अब आप कहेंगे कि ये सेंटेंस का तो मीनिंग ही नहीं बन रहा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सिट डाउन का मतलब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस जब भी हम बात कर रहे होते हैं यानी किसी को कमांड दे रहे होते हैं, तो किसी को भी आप कमांड देंगे ना तो वो जो यू सब्जेक्ट होगा या कोई भी सब्जेक्ट होगा वो अंडरस्टूड होगा। सपोज मैं आपको कहता हूँ शट अप, ठीक है, या सिट डाउन, तो आपको आपको पता लग जाएगा कि कमांड मुझे ही दी जा रही है। तो सब्जेक्ट इज ऑब्वियस, सब्जेक्ट इज जो है वो अंडरस्टूड होता है। हियर इज द सब्जेक्ट, यू इज अंडरस्टूड। अब थैंक हिम, हेयर टू सब्जेक्ट, यू इज अंडरस्टूड। यहाँ पे भी देखें आप, यू जो है वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो ये चीजें बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको एक दफा समझ गए तो आपको ये पूरी जिंदगी याद रहेगा कि हमें जो है वो इतनी इजी तरीके से किसी ने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसी हवाले से अब देख लेते हैं, लेट्स डू सम एक्सरसाइज ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे आपको चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, इससे समझने में आपको आसानी हो जाएगी, आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो बड़े आसानी से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लेट्स डू सम एक्सरसाइज ऑन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा चीज़ें। व्हाट इज द सब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस बिलो। अब ये जो सेंटेंस मैंने दिया हुआ है बोल्ड में, इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, द डॉग जम्प्ड ओवर द हाई फेंस। ठीक है, अब कौन सा इसमें सब्जेक्ट है आप मुझे बताइए। डॉग जो है, डॉग क्या है, एनिमल है, और हम नाउन में पढ़ चुके हैं किसी भी चीज जगह का नाम क्या होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डॉग क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। जम्प्ड ओवर द हाई फेंस, हाई फेंस क्या है, ये प्रेडिकेट है, यानी शुरू में जो हमें सेंटेंस बता रहा है उसमें सब्जेक्ट हमसे पूछा गया है कि इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। इस पूरे सब्जेक्ट में जो सेंटेंस है वो है डॉग। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रेडिकेट फॉर द सेंटेंस फ्लो। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सब्जेक्ट कौन सा है, अब दूसरे में पूछा जा रहा है कि प्रेडिकेट कौन सा है। आई वॉज वार्म इन माई बेड बिकॉज माई फजी ब्लैंकेट। अब ऑप्शन हैं, बिकॉज ऑफ माई फजी ब्लैंकेट, इसमें प्रेडिकेट है, क्या है, आई वॉज या वार्म इन माई बेड, नन ऑफ दीज। तो आई वॉज वार्म इन माई बेड, वार्म इन माई बेड इज अ प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये क्या है, माई फजी ब्लैंकेट क्या हो गया, अब यहाँ पर माई की जब बात की जा रही है तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वार्म इन माई बेड, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। में मैंने आपको सब बिल्कुल कैटेगोरिकली और बार बार रिपीट करके बताया कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में क्या फर्क होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द प्रेडिकेट एक्सप्लेन्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। यानी मैंने आपको बताया
कि सब्जेक्ट क्या करता है, कि सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट इज अबाउट, सब्जेक्ट में पता चलता है हमें कि सब्जेक्ट किस बारे में है, और प्रेडिकेट हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ठीक है, उस सेंटेंस में। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, एक दफा अगर आप समझ गए तो ये आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी। 3 strikes एंड यू आर आउट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, अब इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढना है। 3 strikes एंड यू आर आउट, तो इसमें जो है वो 3 strikes जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग, फाइंड द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट हमने ढूंढना है। द इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग, वॉज नॉट वर्किंग इज व्हाट वॉज नॉट वर्किंग इज अ प्रेडिकेट, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा आपका, वो होगा द इंटरनेट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज का या किसी भी बंदे के बारे में जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर प्रेडिकेट पूछा गया, जिस मतलब सब्जेक्ट को जो क्या चीज सपोर्ट कर रही है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या कर रहा है, वाज नॉट वर्किंग, यानी वो हमें बता रहा है कि वो चीज नहीं चल रही, तो वाज नॉट वर्किंग इज द प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अच्छा, सेम एंड हिज डॉग रेन ऑन द बीच, सेम एंड हिज डॉग रेन ऑन द बीच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेडिकेट। सेम एंड हिज डॉग्स रेन या रेन ऑन द बीच, तो रेन ऑन द बीच इज व्हाट, रेन ऑन द बीच इज और प्रेडिकेट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मोहम्मद हंसन टीचेस द क्लास, पिक द करेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बड़ा ही आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हम बोलते हैं किसी भी चीज या जगह के या किसी भी चीज के नाम को या किसी भी बंदे के नाम को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मिस्टर हैंसन इज द सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Heather was puzzled by the complicated math problem. Find the subject. तो math problem is your subject. ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Connor was sent out of the classroom. Connor was sent out of the classroom. तो यहाँ पर what is the subject? तो Connor, you know that कि किसी बंदे का नाम है, तो here the subject is Connor. ठीक है। फिर है गैरेट इज एन वाइट एज अ घोस्ट, व्हाट्स द प्रेडिकेट। अब यहाँ पर प्रेडिकेट हमने मालूम करना है, तो एज वाइट एज घोस्ट जो है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा गैरेट, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। ये लेक्चर जो है मैं मज़ीद बढ़ाना चाहता था, लेकिन ड्यू टू माय हेल्थ रीजंस मैं आज अपना लेक्चर जो है वो मज़ीद आपको नहीं पढ़ा सका। तो इस वजह से कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो मैंने सोचा कि सब्जेक्ट ना डिलीवर करने से, आज लेक्चर ना डिलीवर करने से बेहतर है मैं कुछ ना कुछ आप तक नॉलेज पहुंचा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। 3 से 4 दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह मॉक टेस्ट अनाउंस करूँगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो वो उसकी ऑब्वियसली मैं एक फ़ीस आपको बता दूंगा, उसका प्रोसीजर बता दूंगा कि उस मॉक टेस्ट में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं डेट्स देख लूँगा फिजिबल इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो जनवरी का जो लास्ट वीक होगा उसमें सैटरडे या संडे को आपका मैं मॉक टेस्ट रखूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसको एक अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा तकरीबन 2 मज़ीद लेक्चर हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट के 2-2 लेक्चर्स मज़ीद हो जाएंगे। तो हमारा काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसमें से इंशाल्लाह मैं 100 मार्क्स का जो है एमसीक्यूज टेस्ट, मॉक टेस्ट आपके लिए बनाऊंगा। म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर के लिए, एफपीएससी के लिए, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जनरल नॉलेज का, वो आपने मिस नहीं करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल इंशाल्लाह, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।